ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता ही क्यों है। ठीक, बिज़नेस का किसी भी बिज़नेस का किसी भी बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, किसी भी बिज़नेस का किसी भी बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है। ठीक, अच्छा, उस बैंक अकाउंट में या तो कैश जो है वो डिपॉजिट हो रहा होगा, उस बैंक अकाउंट में या तो कैश डिपॉजिट हो रहा होगा या कैश उस बैंक अकाउंट से हम विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट है, उससे हम कैश डिपॉजिट करेंगे। ठीक, उसमें जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो ख़ुद बिज़नेस के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या तो कैश डिपॉजिट करा देगा जाके, या तो जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो हमें चेक देंगे, वो चेक ले जाकर हम डिपॉजिट कराएं, या वो कस्टमर ख़ुद डिपॉजिट करा देंगे। ठीक, इसके अलावा जो विड्रॉल होगा वो भी थ्रू चेक्स होगा। हमारे अपने बैंक अकाउंट की चेकबुक होती है, उससे हम चेक बनाएंगे। ठीक, और कैश विड्रॉ करेंगे अपने बिज़नेस के लिए। ठीक, फॉर बिज़नेस, ठीक है ना, बिज़नेस यूज़ के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी बिज़नेस से पैसा घर भी तो लेकर जाते होंगे ना, तो फॉर पर्सनल यूज़ भी हम चेक बना कर देंगे बैंक को, और बैंक वहाँ से जो है वो हमें कैश विड्रॉ करके देगा। ठीक, इसके अलावा जो हम अपने बैंक अकाउंट से चेक बनाते हैं, ठीक है, वो चेक्स हम बनाते हैं फॉर पेमेंट। ठीक, पेमेंट के लिए हम चेक बनाते हैं, पेमेंट करते हैं हम सप्लायर्स को जिनसे माल उधार पड़ लिया हो। ठीक, सैलरीज़ के लिए हम पेमेंट करते हैं, वेजेस के लिए। बिजनेस इस सब का रिकॉर्ड अपने पास भी रखेगा। बिजनेस कीप्स रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ कैश रिसीव्ड। सही हो गया, जितना भी कैश रिसीव किया है और जितना भी कैश पे किया बैंक के थ्रू, एंड कैश पेड थ्रू बैंक। ठीक है, बैंक के थ्रू जितना भी कैश हमने पे किया है उसका, और जितना भी कैश बैंक ने रिसीव किया उसका रिकॉर्ड बैंक अपने पास भी रखेगा। कहाँ पर? इन इट्स कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड पर दो कॉलम्स होते हैं, वो कौन से? बैंक कॉलम। ठीक है ना, रिसीट और पेमेंट साइड पर जो बैंक कॉलम्स हैं दोनों, उसमें ठीक है बिज़नेस ने, मैंने कहा बिज़नेस ने जितना भी कैश रिसीव किया है और जितना भी कैश पे किया है, जितनी भी रिसीट और पेमेंट है थ्रू बैंक, ठीक, उसको बिज़नेस कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा बैंक कॉलम में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बिज़नेस अगला काम क्या करता है? बिज़नेस अपने बैंक से ना बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। बिज़नेस ना अपने बैंक से, अपने बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलेक्ट्स या कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, या बाय बिज़नेस, आई एम सॉरी। ठीक, बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करता है हमारा बिज़नेस, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट की, बैंक से। ठीक, उसमें हम देखते क्या हैं, जितनी भी डेबिट साइड है वो बराबर आनी चाहिए। डेबिट साइड मस्ट मैच द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक, जो हमारी कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया है ना सब कुछ, क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पर, वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर यानी विड्रॉल साइड पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब के बराबर आना चाहिए। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट मैच होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट मैच होना चाहिए। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस का। जबकि बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड यानी क्रेडिट साइड पर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं सब इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कैश बुक की डेबिट साइड की तमाम ट्रांजैक्शंस के जितना कैश रिसीव हुआ है थ्रू बैंक, वो हमने कैश बुक में रिसीट साइड पर डेबिट पर रिकॉर्ड किया है। ठीक, वो बराबर आना चाहिए बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनके। क्यों? क्योंकि सर हमारे बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस, जितना भी कैश रिसीव हुआ होता है, ठीक है ना, जितना भी कैश रिसीव हुआ होता है हमारे बैंक अकाउंट में, यानी हमारे बैंक में, सिंपल बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट जो हो रहा है, वो सारा का सारा हमारे लिए एसेट है। हमने अपने पास कैश बुक में जब भी हमारा एसेट बढ़ रहा होगा, जब भी रिसीट होती होगी थ्रू बैंक, तो हम उसको क्या करते होंगे? डेबिट। ठीक है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम में हम उसको डेबिट कर रहे होंगे। जबकि बैंक क्या कर रहा होगा? बैंक के लिए जो भी कैश मेरे बिज़नेस में या आपके बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में रिसीव होता है, बैंक में जब भी वो पैसा आता है बैंक अकाउंट में, ठीक है, ठीक है, फॉर बैंक कैश रिसीव बाय बिजनेस इज, क्या होगा उसके लिए? कैश रिसीव बाय बिजनेस इज लायबिलिटी। ठीक है,
बैंक के लिए वो जो कैश रिसीव हुआ है बिजनेस में वो लायबिलिटी है। क्यों? बैंक के लिए वो पैसा लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो पैसा कभी भी आप चेक बनाकर निकलवा लेंगे। जब भी बैंक के पास लायबिलिटी बढ़ती है, व्हेनेवर द लायबिलिटी राइजेस, बैंक उसको क्रेडिट कर देगा अपने कस्टमर के या अपने बिजनेस के अकाउंट में। सिमिलरली, ठीक है, बिजनेस में जब भी किसी को पेमेंट करनी हो, जब भी बिजनेस में से कैश पेड होता हो, कैश की पेमेंट की ट्रांजैक्शन होती हो, तो हमारा एसेट कम हो रहा होता है, ठीक है ना, हमारा एसेट कम हो रहा होता है। जब भी एसेट कम होगा तो हम उसको कैश बुक के बैंक कॉलम से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट साइड वाला जो कॉलम है बैंक का, उससे क्रेडिट कर देंगे। लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक के लिए वो लायबिलिटी कम हो रही है। जब भी आपके बैंक अकाउंट से कहीं पर पेमेंट होती है ना, बैंक उस अकाउंट की पेमेंट को लायबिलिटी की कमी कंसिडर करता है। बैंक कहता है मेरे ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम हुई तो बैंक क्या करेगा? उसको डेबिट। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब कैश रिसीव होगा बैंक में, ठीक है ना, तो बिजनेस उसको एसेट मानकर डेबिट कर देगा। ठीक, बैंक उसी कैश रिसीव बाय बिजनेस को अपने पास लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने आपको पैसा वापस देना है और इसीलिए उसको क्रेडिट कर देगा। ठीक है, जबकि बिजनेस में जब भी कभी कोई पेमेंट होती है तो एसेट कम हो रहा होता है, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, बैंक के थ्रू जा रहे हैं, पैसे तो जा रहे हैं, तो आप क्रेडिट करेंगे। बैंक के ऊपर से पैसा कम होना आपके अकाउंट से क्या है? उसके ऊपर से तो ये एक तरह से लायबिलिटी कम हो रही है, उसके ऊपर से कर्जा कम हो रहा है। आपने चेक बनाया, जो पैसा उसने आपको देना था उसने आपके अकाउंट से पैसा निकाल के आपको दे दिया, उसके ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई तो वो डेबिट होगी। ठीक, अब एक बात और याद रखनी है, वो लिखते हैं। ठीक है, वो क्या है कि जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं, ठीक है ना, एंडिंग बैलेंसेस जो होते हैं किसके? कैश बुक के और किसके सर? और बैंक स्टेटमेंट के। ठीक है, वो जो कैश बुक के और बैंक स्टेटमेंट के एंडिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं जनाबे अली, वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट इज कि जो कैश बुक है ना, कैश बुक का जितना भी डेबिट साइड का टोटल है उसमें से जब आप किसको माइनस करेंगे? क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, तो आपके पास आ रहा होगा बैलेंस कैरेड डाउन, यानी एंडिंग बैलेंस। ठीक, इसी तरह से जो बैंक स्टेटमेंट है, इस बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से जब आप माइनस करोगे डेबिट साइड की सारी ट्रांजैक्शंस को, तो एंडिंग बैलेंस आ रहा होगा बैलेंस कैरेड डाउन। ये दोनों बैलेंसेस बराबर आने चाहिए। ये दोनों कैरेड डाउन बैलेंसेस कैश बुक के और बैंक स्टेटमेंट के बराबर आने चाहिए। अगर ये एंडिंग बैलेंसेस मैच ना हो, इफ द एंडिंग बैलेंस डज नॉट इक्वल, दे डिड नॉट मैच, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम जो चीज़ बनाएंगे उसका नाम क्या है जनाब? उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं अपनी बात को ना एक बार फिर रिपीट कर दूं। अगर तो एंडिंग बैलेंस बराबर ना आए, सर किसके एंडिंग बैलेंस? कैश बुक का एंडिंग बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस बराबर ना आ रहा हो, तो फिर क्या बनेगी? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।